एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदियों का प्रवाह: चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी व कैन नदी। इन नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इन नदियों का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता है। व वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, इन नदियों का प्रवाह दक्षिण दिशा की ओर। फर्स्ट टॉपिक है अपना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है। वह इसका समापन खंबात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी जो है वो यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 13-12 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई: इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है व मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के अन्य नाम: रेवा, मैकलसुता, नामादोस, ये नर्मदा नदी के कुल अन्य नाम हैं। व नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ: नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से ये प्रमुख हैं: वरना, हिरण, हथिनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, दूधी आदि। ये नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। बेसिन क्षेत्र: नर्मदा नदी का कुल जल प्रवाह 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा के बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है, 2.7% महाराष्ट्र में तथा 8.5% गुजरात में है। व नर्मदा नदी की परियोजना: इंदिरा सागर बांध परियोजना, पुनासा डैम, सरदार सरोवर बांध परियोजना। नर्मदा नदी के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लोकमाता और जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लोकमाता और जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जा भी कहते हैं। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। सेकंड देख लेते हैं, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल: चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम प्रदेश में महू जिले की जानापाव पहाड़ी से हुआ है। वह इसका समापन यमुना नदी इटावा के पास इसका समापन होता है। यमुना नदी इटावा के पास इसका समापन होता है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। चंबल नदी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है: धर्मावती, चरमावती व भूगर्भा। चंबल नदी को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं: पार्वती, काली सिंध, सिंध व क्षिप्रा। ये चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की परियोजना देख लेते हैं। चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सेकंड है जवाहर सागर कोटा बैराज राजस्थान में।
और थर्ड है राणा प्रताप सागर परियोजना, राजस्थान। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। थर्ड देख लेते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर के अमरकंटक से। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। सोन नदी व इसका समापन यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। गंगा नदी पटना जिले के पास। वह इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर। सोन नदी के कुछ अन्य नाम हैं स्वर्ण नदी, हिरण्यवाहु। सोन नदी को इन नामों से भी जाना जाता है। परियोजना बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में MP प्लस बिहार प्लस UP। फोर्थ है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं बैतूल के मुल्ताई से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है। इस स्थान का मूल नाम मूलतापी भी है व इसका समापन अरब सागर में। अंत में यह नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई ताप्ती नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। अन्य नाम सूर्यपुत्री व इसकी सहायक नदी जो है वो पूर्णा है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती तथा एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है व ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से। यह मध्य प्रदेश में रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है व इसका समापन यमुना नदी हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश। यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नगर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 540 किलोमीटर। बेतवा नदी की सहायक नदी बीना और धसान। बेतवा नदी की परियोजना राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से भी कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इस नदी का पौराणिक नाम वेत्रवती है। बेतवा नदी का जो पौराणिक नाम है वो वेत्रवती है। अगली देख लेते हैं तवा नदी। तवा नदी का उद्गम स्थल होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत। तवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है व इसका समापन नर्मदा नदी होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में यह मिल जाती है। तवा नदी का समापन होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में यह मिल जाती है। नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मानधार जलप्रपात है। तवा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध बनाया गया है वो तवा नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई 13-22 मीटर होशंगाबाद में है। सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर है। सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो तवा नदी पर है। अगली देख लेते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल करारी बरली पहाड़ी इंदौर से। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल करारी बरली पहाड़ी इंदौर से।
इसका उद्गम इंदौर के निकट काकरीवर्डी पहाड़ी से होता है व इसका समापन चंबल नदी देवास के पास इसका समापन होता है। क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। व क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम अवंती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। अगली देख लेते हैं माही नदी। इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास के बागली गांव से। यह नदी देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है व इसका समापन चंबल में जाकर यह मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर। सिंध नदी उद्गम स्थल गुना की सिरौंज से। सिंध नदी जो है उसका उद्गम स्थल गुना की सिरौंज से। सिंध नदी गुना जिले में स्थित सिरौंज के निकट से निकलती है व इसका समापन चंबल नदी इटावा में। अगली देख लेते हैं बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल यह सिवनी के पास पारसबड़ा पठार से। बैनगंगा का उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से होता है व सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिलों के बीच प्रभावित होती हुई यह नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है व इसका समापन वर्धा नदी महाराष्ट्र। वर्धा तथा बैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा और बैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अगली देख लेते हैं कैन नदी। कैन नदी का उद्गम स्थल कटनी से। यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई कटनी एवं बांदा जिलों से गुजरकर यमुना नदी में मिल जाती है व इसका समापन यमुना नदी में। ओके फ्रेंड्स,